ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दिस इज़ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो मेजर स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करने हैं ना, वो बेसिकली इसकी मसल्स हैं एब्डोमिनल वॉल की। देन इसमें हमने एब्डोमिनल अयोटा डिस्कस करना है। देन इंफीरियर वेना कैवा, जो कि आपको दो स्ट्रक्चर्स मेजर नज़र आ रहे हैं, वो डिस्कस करना है। एंड देन इसमें हमारे पास किडनी के चंद के रिलेशंस को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ये चंद चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ओके, सो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बेसिक्स में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चंद एक बातें बताना चाहूँगा। दिस इज़ द डायफ्राम। डायफ्राम को आप देख रहे हैं, पियर्स कर रहा है एक स्ट्रक्चर विच इज़ द इसोफेगस। इसोफेगस कंटिन्यूज इनटू द स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है जो कि अयोटिक नोच ऑफ द डायफ्राम से निकल रहा है। ठीक है, दिस इज़ द एब्डोमिनल अयोटा। ये इंफीरियर वेना कैवा है। इंफीरियर वेना कैवा ऊपर की तरफ जा रही है, एब्डोमिनल अयोटा नीचे की तरफ आती है ऑब्वियसली। ओके, देन इसमें से बेसिकली किडनीज हमें रिमूव की गई हैं, तो हम एक और मॉडल देखेंगे। ठीक है, so this was the general introduction to the posterior abdominal wall. Now let's move to the topics. ओके, सो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं उनके ऊपर हमारे पास किडनीज पड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि जो राइट किडनी है वो लिटिल बिट लोअर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। इसकी मेन रीज़न क्या होती है कि राइट साइड पर हमारे पास लीवर होता है, जिसकी वजह से ये लोअर हो जाती है। किडनी के ऊपर आप ये ग्लैंड देख रहे हैं विच इज़ द सुपरारीनल ग्लैंड। सुपरा राइट है वो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है, जबकि ये वाला हमारे पास ल्यूनर शेप या क्रिसेंटेरिक शेप होता है। उसके बाद हम चंद एक बातें मज़ीद देखेंगे कि जो लेफ़्ट हमारे पास रीनल वेन है वो लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द राइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा है ना, वो राइट साइड पर पड़ी हुई है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। देन रीनल वेन इज़ एंटीरियर टू द आर्टरी, रीनल आर्टरी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि बेसिकली ये जो रीनल वेन है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मूव्स ओवर्स द एब्डोमिनल अयोटा एंड देन एंटर्स इनटू द किडनी। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रख लिया। देन उसके बाद हम एब्डोमिनल अयोटा को डिस्कस करते हैं। एब्डोमिनल अयोटा में बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैं कैमरा टिल्ट कर लेता हूँ। एब्डोमिनल अयोटा में आप देख रहे हैं कि बेसिकली 3 मेन ट्रंक्स उसके निकल रहे हैं। दिस वन इज़ द celiac trunk, this one is the superior mesenteric artery and this one is the inferior mesenteric artery. ये 3 मेन ट्रंक्स इसमें से निकलते हैं। देन इसमें से और कौन कौन सी आर्टरी निकल रही हैं आप देख रहे हैं, ये हमारे पास मूव कर रहा है रीनल आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट। देन क्या मूव कर रही हैं? देन ये गोनाडल वेन्स जा रही हैं, सॉरी गोनाडल आर्टरीज जा रही हैं जो कि गोनाड्स की तरफ जाएंगी। और ये फीमेल में गोनाडल आर्टरीज क्या कहलाएंगी? हमारे पास ओवेरियन आर्टरीज कहलाएंगी। ठीक है, ये और इसकी कौन कौन सी ब्रांच होगी? एक मीडियन सैक्रल ब्रांच होगी जो कि मिड पॉइंट से निकलेगी। इसकी बाइफरकेशन के वो यहाँ पर शो नहीं की गई। और देन इसमें हमारे पास लंबर आर्टरीज होती हैं जो कि पोस्टीरियरली निकलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस जा रही हैं। बेसिकली दीज आर द लंबर आर्टरीज। ठीक है, जो कि पोस्टीरियरली हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा से निकल रही होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द एब्डोमिनल अयोटा ब्रांचेस। देन इसकी बाइफरकेशन कहाँ पर होगी? बाइफरकेशन इसकी हमारे पास, ये जो बाइफरकेशन है ये इसकी हमारे पास L4 के लेवल पर होगी। और इसकी बाइफरकेशन आपने याद रखनी है कि इंफीरियर वेना कैवा की फॉर्मेशन से अबव है। इंफीरियर वेना कैवा की जो फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास L5 के लेवल पर होगी। ठीक है, देन एब्डोमिनल अयोटा हमारे पास ब्रांचेस देने के बाद बाइफरकेट करता है L4 के लेवल पर, और हमारे पास 2 ब्रांचेस दे देता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है वो हमारे पास कंटिन्यू करती है एज द फेमरल आर्टरी। सो दिस वन इज द फेमरल आर्टरी। इंफीरियर वेना कैवा को डिस्कस करने से पहले हमें सुपरारीनल ग्लैंड्स को डिस्कस करना पड़ेगा। सुपरारीनल ग्लैंड्स की बेसिकली 3 ब्रांचेस ब्लड सप्लाई हमारे पास होती है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर आर्टरीज, सुपरारीनल आर्टरीज। जो सुपीरियर है वो ब्रांच होगी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की, जो कि यहाँ पर शो नहीं की गई। तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। सुपीरियर इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की होगी, मिडिल एब्डोमिनल अयोटा से ही निकलती है, वो भी यहाँ पर नहीं शो की गई। और इंफीरियर वाली हमारे पास रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये रीनल आर्टरी जाते जाते इसे इंफीरियर दे देती है। देखें ना, इंफीरियर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो रीनल आर्टरी है वो इंफीरियर टू द सुपरारीनल ग्लैंड है, तो उसकी जो ब्रांच निकलेगी यहाँ सुपरारीनल ग्लैंड के लिए वो भी इंफीरियर ही कंसिडर की जाएगी। नाउ वी मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। ओके, सो इंफीरियर वेना कैवा की फॉर्मेशन किस लेवल पर हो रही है? ये बेसिकली हमारे पास L5 के लेवल पर हो रही है, इंफीरियर टू द एब्डोमिनल अयोटा। ये आपने पॉइंट याद रख लिया। इसकी फॉर्मेशन के बाद इसमें कौन कौन से बेसिकली वेन्स हैं वो इसमें हमारे पास जा रही होंगी। सो आपने कौन कौन से आपने स्ट्रक्चर्स इसमें याद रखने हैं?
सबसे पहले जो मेन इसमें आपने याद रखना है वो ऑब्वियसली रीनल वेन्स जा रही हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स जा रही हैं, ये आपने पॉइंट याद रख लिया। देन गोनाडल वेन्स, ठीक है, ये हमारे पास जो गोनाडल आर्टरी थी वो तो एब्डोमिनल एयोर्टा से निकल रही थी, लेकिन गोनाडल वेन्स हैं या ओवेरियन वेन्स हैं, उनका ज़रा एक हमारे पास इसमें टफ काम आ जाता है। जो लेफ्ट साइड की गोनाडल वेन है या ओवेरियन वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में पहले जाएगी, लेफ्ट रीनल वेन के थ्रू वो इंफीरियर वेना कैवा में जाएगी, जबकि जो राइट साइड की हमारे पास गोनाडल वेन है ये वाली या ओवेरियन वेन इन द केस ऑफ फीमेल्स, इट विल ड्रेन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। ये आपने पॉइंट याद रखना है, इट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, ये राइट रीनल वेन में नहीं जाएगी। देन आपने क्या याद रखना है कि इंफीरियर जो हमारे पास देन आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास इंफीरियर सुपरारीनल वेन थी लेफ्ट साइड पर, वो भी पहले जाएगी किधर, लेफ्ट रीनल वेन में। तो लेफ्ट रीनल वेन जाते जाते हमारे पास दो ट्रिब्यूटरीज रिसीव कर रही है, एक तो ये गोनाडल और एक सुपरारीनल, इंफीरियर सुपरारीनल, जबकि जो राइट साइड की हमारे पास इंफीरियर सुपरारीनल वेन है वो भी डायरेक्टली जाएगी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। सो ये गोनाडल वेन भी एंड इंफीरियर रीनल वेन भी हमारे पास कहाँ पर जारी होगी, इंफीरियर वेना कैवा में, राइट रीनल वेन में हमारे पास नहीं जाएगी, ठीक है, ये आपने इसकी वेनस ड्रेनेज से याद रख लेना पॉइंट। So this was regarding the inferior vena cava formation. Now we move to the muscles of the posterior abdominal wall. इसमें बेसिकली मसल्स में हमारे पास चार मेजर मसल्स हमने डिस्कस करने हैं। दिस वन ये हमारे पास श्वास मेजर मसल है, ठीक है, श्वास मेजर जो कि मोस्ट मीडियली पड़ा हुआ है। उसके लेटरली हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम, दिस वन इज अ क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। इसके भी हमारे पास लेटरली आप देख रहे हैं, दिस वन इज मूविंग ट्रांसवर्सली, ये आपको ट्रांसवर्स फाइबर्स नजर आ रहे हैं। दिस इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल जो कि एंटीरियरली कंटिन्यू करेगी और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आ जाएगी। दिस वन हियर इज द इलियाकस मसल विच इज इन द इलियाकस फोसा, दिस वन इज द इलियाकस मसल। और जो ऊपर आपको मसल्स नजर आ रहे हैं बेसिकली दीज आर द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल हमारे पास इसमें मसल्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एंड इंटरनल ओब्लिक है, ये यहाँ से हमारे पास मूव करते हुए एंटीरियरली आ जाएंगे। सो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की चार मेजर मसल्स आपने याद रखनी है, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, दिस वन इज अ क्वाड्रेट, ये आप क्वाड्रेट शेप नजर आ रही है ना इसकी, दिस इज द क्वाड्रेट, दिस ये हमारे पास ट्रांसवर्स फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस, और ये इलियाकस मसल विच इज इन द इलियाकस फोसा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। थैंक यू।